कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट से पहले ऑब्जेक्ट क्रिएशन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि ऑब्जेक्ट बनता कैसे। ये मैं पहले बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, फिर से डिस्कस करता हूं कि सबसे पहले आपको कोई चीज चाहिए, मुझे यहाँ टेबल चाहिए, अभी नहीं है, तो क्या करना होगा मुझे? फर्स्ट स्टेप क्या है? रिक्वायरमेंट जाननी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे उसका टाइप बनाना पड़ेगा। मतलब टाइप इज मोर काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन, कि मुझे टेबल चाहिए तो मैं उसके बारे में सोचूंगा कि मुझे कैसी टेबल चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखूंगा। मैं उसमें दो चीजें लिखूंगा, हर टाइप में दो चीजें होती है। कौन कौन सी चीजें? डेटा एंड मेथड्स। डेटा मतलब उसके बारे में कोई बात, ठीक है, कि उसका साइज क्या है, उसका वेट क्या है, उसका कलर क्या है। फंक्शंस मतलब वो जो काम कर सकता है ना? हाँ, जो भी फंक्शनैलिटी है, फंक्शनल चीजें हैं उसमें, दीज आर ऑल मेथड्स। तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में आप कोई भी टाइप के बारे में सोच लो, एवरी टाइप हैव दीज टू थिंग्स। उसके बारे में या तो डेटा होगा या वो क्या क्या काम कर सकता है वो होगा। आप यही आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना? टेबल के बारे में बात करें तो टेबल में डेटा एंड मेथड्स है। जैसे डेटा में मैंने सोचा कि मुझे मुझे क्या विड्थ की टेबल चाहिए, कितना हाइट की टेबल चाहिए, मुझे कौन सा कलर की टेबल चाहिए, इस तरह से मैंने बहुत चीजें लिखी। वैसे ही मैंने टेबल के बारे में मेथड्स लिखे कि टेबल से मैं क्या क्या काम में ले सकता हूँ, टेबल की क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी, है ना? कि उसके अंदर ड्रॉर्स होंगे, मूवेबल होना चाहिए, हाँ, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी का स्विच होना चाहिए जिससे मैं कुछ ऑन ऑफ, लैंप ऑन ऑफ कर सकूं, लैपटॉप स्टैंड होना चाहिए। इस तरह से मैं फंक्शनैलिटी सोचूंगा, ठीक है? ये टाइप है। इसको मैं यहाँ पे रख के लिख सकता हूँ, सॉरी, इसको यहाँ रख के इस पे बुक्स रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है? दिस इज जस्ट अ स्पेसिफिकेशन। ये अगेन एक इंफॉर्मेशन है, जस्ट लिखी हुई चीज है। इसको काम में नहीं ले सकते। काम में लेने के लिए क्या चाहिएगा? असली में असली ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट क्या चाहिएगा? रियल वर्ल्ड का एक टेबल चाहिएगा। इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कर लोगे? सो बेसिकली आप ये स्पेसिफिकेशन किसको दोगे? एक कारपेंटर को। और वो क्या करेगा? वो इस स्पेसिफिकेशन को पढ़ेगा और सोचेगा कि इस काम को करने के लिए उसको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, है ना? वो सोचेगा कि इस काम को करने के लिए इतनी लकड़ी चाहिए, इतने बाय इतने की इतनी प्लाईवुड चाहिए, इतना फेविकॉल चाहिए, इतनी कील चाहिए, इतने ड्रॉर चाहिए, तो ड्रॉर के लिए ये हार्डवेयर चाहिए। ही विल थिंक एवरीथिंग, ही विल नोट डाउन एंड ही विल टेल यू कि मुझे ये सामान लाके दो। तो वो जो सामान है, दोज आर रॉ मटेरियल, दोज आर रिसोर्सेज। किसी टाइप को अवतार लेने के लिए, मतलब एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनने के लिए कुछ सेट ऑफ रॉ मटेरियल्स चाहिए। और रॉ मटेरियल्स अपने आप में इटसेल्फ दीज आर ऑब्जेक्ट्स, रियल वर्ल्ड के पहले से बने हुए बनाए ऑब्जेक्ट्स है। फेविकॉल क्या है? फेविकॉल एक ऑब्जेक्ट है ना। रियल वर्ल्ड फेविकॉल चाहिए ना, रियल वर्ल्ड वुड चाहिए ना, रियल वर्ल्ड कील चाहिए ना उसको बनाने के लिए। तो दूसरे सारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने इकट्ठा किया और कारपेंटर को दे दिया। लो, कारपेंटर क्या करेगा? कारपेंटर विल implement some functionality, it will do some processing, कुछ ना कुछ करेगा। क्या करेगा? लकड़ी काटेगा, साइज के हिसाब से अलग अलग साइज की लकड़ी लेके आएगा, उनको जोड़ेगा, फेविकॉल चिपकाएगा, किल ठोकेगा, है ना, कलर करेगा, माइका लगाएगा, एवरीथिंग ही विल डू। ये जो सारी प्रोसेसिंग है, दीज आर, क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये जो प्रोसेसिंग कर रहा है इट इज अ फंक्शनैलिटी? वो कोई काम कर रहा है ना, डेटा थोड़ा ना है वो कोई। इट इज डूइंग समथिंग ना, इट इज सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग ना। तो खाती ने क्या किया? कुछ काम किया। हमारे पास टाइप था और टाइप से हम, इसको मैं लिखूंगा कि ये क्या है? टाइप। इसको मैं लिखूंगा इंस्टेंस। यहां पे क्लास है, यहां इंस्टेंस है,
बीच में क्या है? टू इंस्टेंशिएट, इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्टेंशिएट करना, बनाना, किसी चीज को इंप्लीमेंट करना। तो खाती क्या कर रहा है? टाइप को ले रहा है। टू इंस्टेंशिएट को हमने क्या दिया साथ में? हमने इंस्टेंशिएट करने का टाइम क्या दिया? रिसोर्सेज दिए, और रिसोर्सेज मिल गए खाती को, खाती ने कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग की। खाती ने क्या किया? कुछ काम किया, और फिर लास्ट में हमें क्या मिल गया? एक एक्चुअल टेबल मिल गई। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट पे आने वाला हूं मैं, ध्यान देना। कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आ चुका है, किसी को दिखा? यहां पे लेट अस से कि ये काम मैंने नहीं किया बीच में, ठीक है? क्या होगा? मैंने बीच का ये वाला काम अगर नहीं किया, मेरे पास टाइप है, मेरे पास रॉ मटेरियल्स भी है, पर इंस्टेंशिएट नहीं किया मैंने, यानी ये वाली प्रोसेसिंग नहीं की, तो क्या होगा? बनी बनाई को भी तो बनाया ही होगा ना किसी ने, मतलब बनी बनाई नहीं है अल्टीमेटली। मेरे पास टाइप है, मुझे टेबल चाहिए यहाँ पे, मेरे पास रॉ मटेरियल्स भी ले आया, मैं प्लाईवुड लेके आ गया, माइका लेके आ गया, सब लेके आ गया, बनाने वाला कोई नहीं है, खुद भी नहीं आता है, खुद भी बना लिया विच इज वैलिड थिंग, पर ये करने वाला कोई नहीं, प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, मैं ये कह रहा हूं। क्या होगा अल्टीमेटली? ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, इंस्टेंस बनेगा ही नहीं, काम नहीं होगा इंस्टेंस नहीं बनेगा तो। ठीक है, ये जो प्रोसेसिंग है, इस प्रोसेसिंग को ही हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं टेक्निकली। कंस्ट्रक्टर इज अ वेरी मैंडेटरी स्टेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, कैसे हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? मैं प्रोग्रामिंग में कैसे लिखूंगा? टेबल T1 इक्वल्स टू न्यू टेबल, इस तरह से बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। ये क्या है यहाँ पे? दिस इज अ टाइप, हम टाइप का नाम लिख रहे हैं। ये क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, वेरिएबल का नाम है। ठीक है, ये क्या है? ये कीवर्ड है। हाँ, कीवर्ड अभी आते हैं उस पे क्या है। और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लास का नेम भी नहीं है, क्लास का नेम तो ये है। ये क्या है? देखो, अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, अगर मैंने लिखा void sum, ठीक है, और कहीं पे भी मैं ऐसे लिखता हूं sum, इसका क्या मतलब है? इसको बोलेंगे ना कि ये फंक्शन कॉल है, दिस इज फंक्शन कॉल। टू बी मोर एक्यूरेट वी विल से दिस इज कंस्ट्रक्टर कॉल। आप बिना कंस्ट्रक्टर को कॉल किए किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट बनाना है तो कंस्ट्रक्टर कॉल करना ही पड़ेगा। न्यू कीवर्ड से आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या अपने रन टाइम को बोला, जैसे कारपेंटर को बोला कि कारपेंटर टेबल बना दो, लेकिन कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल इज इक्विवेलेंट टू द कारपेंटर डूइंग द वर्क। ठीक है, कारपेंटर जो एक्चुअली काम कर रहा है ना, ये इसके इक्विवेलेंट है कंस्ट्रक्टर कॉल। सो व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर नाउ? हम कॉल किसको करते हैं? हम मेथड्स को कॉल करते हैं, हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ये क्या है? ये अपने आप में एक मेथड है, दिस इज अ फंक्शन। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तब आप
कुछ फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हो, और वो फंक्शनैलिटी क्यों परफॉर्म करते हैं हम, बेसिकली ये काम क्यों किया था हमने, रिसोर्स अलॉट करने के लिए। तो जब हम किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम रिसोर्स अलॉकेट करने के लिए कुछ काम करते हैं, और वो जो हम काम कर रहे हैं दैट इज विद इन कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। मतलब कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन, उसका काम क्या है, इट allocates, its responsibility is to allocate resources to a type। ठीक है, अब मैं देखो एक और एग्जांपल लूंगा, अब आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। मैं कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट हटा देता हूं फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, और फिर देखते क्या होता है। अभी अभी यहां पर अगर इस कंस्ट्रक्टर की बात करें तो ये एक रॉन्ग कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर ऐसे अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो ना अपने कोडिंग में, तो मिस्टेक कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग। जैसे स्टैटिक के बारे में हमने डिस्कस किया था ना कि स्टैटिक का मीनिंग तो समझ में आ गया, पर स्टैटिक कब यूज लेना है कब यूज नहीं लेना है ये कैसे पता चलेगा। वैसे ही कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है और रिसोर्स अलॉकेट करने का काम आता है, यहां तक तो ठीक है, पर कंस्ट्रक्टर आप कैसे डिसाइड करोगे कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कोड लिखना है, या कंस्ट्रक्टर को काम में कैसे लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और टेबल का एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स से मुझे टेबल चाहिए, टेबल के अंदर मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज लिखी है, हाइट, विड्थ, कलर, 3 प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। फिर मैंने टेबल का ऑब्जेक्ट बना दिया। मेमोरी में क्या हुआ, T1 का एक वेरिएबल बना, ये पॉइंट करेगा टेबल के ऑब्जेक्ट को। टेबल के ऑब्जेक्ट में 3 चीजें हैं, हाइट, विड्थ और कलर। इस टेबल की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट बन गया ना, इंस्टेंस बन गया ना, न्यू कीवर्ड लगाते ही और कंस्ट्रक्टर कॉल करते ही ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, बन गया ऑब्जेक्ट। इसका हाइट कितना है बताओ। मैंने अपने कारपेंटर को बोला कि कारपेंटर ये स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, टेबल बना दो। अब बताओ कारपेंटर जो टेबल बनाएगा उसकी हाइट क्या होगी, विड्थ क्या होगा, उसका कलर क्या होगा। अच्छा, आप एक रियल वर्ल्ड मान लो कि कारपेंटर के पास जाते हो, ठीक है, आपने उसको बोला कि कारपेंटर मुझे एक टेबल चाहिए, बना दो, क्या करेगा वो, पूछेगा क्या टेबल बना देगा वो, पूछेगा ना पहले क्या हाइट चाहिए क्या विड्थ चाहिए, और आपने बोला नहीं बताऊंगा तो नहीं, उसको दिखाएगा चीजें के डिजाइन होते हैं। फिर आपने नहीं बताया तो बोला कि मुझे डिजाइन भी नहीं देखना और मुझे साइज भी नहीं बताऊंगा, मैं तो कलर भी नहीं बताऊंगा, बनाओ। फिर वाली की मशीन से ले जाएगा, क्या करेगा, वाली की चलती ना आपको अच्छा, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। लेट से आप एक शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर से आप कुछ सामान लेने गए, लेट से, ठीक है ना, लेट से आप शुगर लेने गए, चीनी लेने गए, और शॉपकीपर को बोला कि मुझे शुगर दे दो, वो क्या करेगा, आप आपने नहीं बताया, फिर वो अपने हिसाब से कुछ भी दे देगा, और हो सकता है वो आपके काम का हो या नहीं हो, पॉसिबली, है ना, हो सकता है आप मना कर दो लेने से, हो सकता है वो आपको 1 किलो दे दे, वो बोले आपको तो चाहिएगा 5 किलो, पर आपने बताया नहीं उसको, उसको कैसे पता कि 5 किलो चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट से आप रेलवे स्टेशन गए टिकट लेने के लिए, आपने टिकट काउंटर पे बोला टिकट दो, फिर क्या पूछेगा वो, आपने बोला नहीं बताऊंगा, फिर लास्ट स्टेशन की दे देगा, कहाँ की देगा, मतलब लास्ट स्टेशन क्या होता है, विच कहाँ दे, कन्याकुमारी की देगा, सबसे महंगे सो अल्टीमेटली एक कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ मिस कर रहे थे ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, इस वाले मॉडल पे
एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस कर रहे थे। हमने क्या बोला, टाइप है हमारे पास, रिसोर्सेज दे दिए, ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसा नहीं होता है, एक चीज और चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यूज, सम वैल्यूज। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को जिस डेटा की जरूरत है ना, उनमें से कुछ डेटा ऐसा होता है जो ऑब्जेक्ट बनते वक्त ही जरूरी होता है। जैसे कलर की बात करें तो कलर बाद में बताएंगे चलेगा, टेबल बन गई उसके बाद आप बता दो कि कलर मुझे लाल चाहिए, चलेगा। पर अगर टेबल की हाइट या टेबल की विड्थ आपने पहले नहीं बताई तो कारपेंटर बनाएगा ही नहीं टेबल को, है ना। ये ऐसा डेटा है जो ऑब्जेक्ट बनते वक्त मैंडेटरी है होना, समझ रहे हो। ऐसे बहुत सारे, चारों तरफ कोई भी एग्जांपल लो, जब ये पेन बन रहा होगा, कंस्ट्रक्शन के टाइम ही इसका कलर डिसाइड हो गया होगा कि इसके ढक्कन का कलर ब्लैक होने वाला है, इसके अंदर का कलर ब्लैक होने वाला है, इसका कलर व्हाइट, इसके ग्राफिक्स वाफिक्स उस टाइम डिसाइड हो गए होंगे। जब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं रियल वर्ल्ड में तो रिसोर्स तो अलॉट होता है, पर रिसोर्स कितना अलॉट करना है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यूज क्या है। उन वैल्यूज का पता रिसोर्स अलोकेशन का टाइम होना जरूरी है, बाद में बताने से नहीं होगा। कुछ डेटा जरूरी होता है ऑब्जेक्ट बनते हुए, कुछ डेटा बाद में बताया जा सकता है। ट्रेन में जा रहे हैं तो वो अपने कुछ कहाँ की टिकट चाहिए तो ये बताना पड़ेगा। बाकी अपने आप जब आप ट्रेन की टिकट बुक करते हो, लेट्स से आप रिजर्वेशन काउंटर पे गए हो तो वहां पे एक फॉर्म आता है, रिजर्वेशन फॉर्म भरते हैं। रिजर्वेशन फॉर्म में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सारे ऑप्शन मैंडेटरी नहीं होते पर कुछ ऑप्शन मैंडेटरी होते हैं। जैसे आपको नाम बताना जरूरी होता है, आपको एज बताना जरूरी, कितने लोग जा रहे हैं उन सबका नाम बताना जरूरी होता है, कहां से कहां तक जाना ही जरूरी होता है। अब आपको कौन से कोटा में लेना है ये नहीं बताओगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज फिर वर्क करेगी। आपने कोई भी कोटा नहीं बताया तो जनरल कोटा भी बुकिंग होगी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट लो, अभी हमने स्टूडेंट बनाई थी क्लास, स्टूडेंट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी ली थी, नेम प्रॉपर्टी। चलो नेम एज दो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट में, हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया। उस स्टूडेंट का जिसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसका नेम क्या है, मेमोरी में नेम के लिए रिसोर्स तो अलोकेट हो गया, उसका नेम क्या है तो बताओ। हर इंस्टेंस का नाम होना जरूरी है ना, क्या वो जो ऑब्जेक्ट बना उसका नेम रहा कुछ, हमने कहीं भी नेम बताया कोड में, स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, कहीं भी नाम बताया कि क्या नाम रखना है, नहीं बताया ना हमने, तो क्या नाम गया उसका, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। किसी एक्चुअल स्टूडेंट का नाम एम्प्टी स्ट्रिंग होता है क्या, नहीं होता है ना। इट इज अ मैंडेटरी कंडीशन कि अगर आप कहीं पे एडमिशन ले रहे हो, स्टूडेंट लेने के लिए, बनने के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा कहीं पे, है ना। किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे आप तो स्टूडेंट बनोगे। आपने एडमिशन लिया, एडमिशन के टाइम फॉर्म आया, एडमिशन फॉर्म, उसमें नाम का फील्ड था, आपने खाली छोड़ दिया, आपका एडमिशन हो जाएगा क्या, नहीं होगा, वो लोग मना कर देंगे। तो वो जो एडमिशन फॉर्म में जो डेटा था मैंडेटरी डेटा कि नाम बताना जरूरी है, ये फील्ड बताने जरूरी है, दोज आर ऑल मैंडेटरी डेटा फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अगर वो डेटा नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। उस डेटा के अलावा हो सकता है और भी बहुत सारा डेटा पूछा गया हो, और वो बहुत सारा जो दूसरा डेटा है वो नहीं बताओगे तो चलेगा उस टाइम के लिए, दोज आर ऑल ऑप्शनल डेटा, समझ रहे हो। कंस्ट्रक्टर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेटा गैदर करना जो कंस्ट्रक्शन के टाइम, मतलब इंस्टेंस बनने के टाइम, इंस्टेंशिएट होने के टाइम जरूरी हो, ठीक है। जैसे स्टूडेंट सम फंक्शन की बात करूं, अगर मैंने इस सम फंक्शन में दो पैरामीटर ले लिया, सम के लिए जरूरी है ना कि दो वैल्यूज हो। अगर आपने कोई सम फंक्शन बना दिया जिसमें कोई पैरामीटर ही नहीं है, किसका सम करेगा वो। आपने कोई सम फंक्शन बना दिया जिसमें एक ही पैरामीटर हो, तो क्या एक ही पैरामीटर का सम होना पॉसिबल है, मतलब सम में के लिए दो नंबर चाहिए ना, हमें दो वैल्यूज चाहिए जिनको हम ऐड करेंगे ना। डिवीजन के लिए दो वैल्यूज चाहिए ना, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए कम से कम दो वैल्यू तो चाहिए, ऑपरेशन करोगे किसमें। तो अगर आपने सम फंक्शन में दो पैरामीटर लिए हैं तो जब उसको कॉल कर रहे हो फंक्शन को,
तो यहाँ पे ये दो पैरामीटर पास करना जरूरी है, समझ रहे हो? अगर पास नहीं करोगे तो क्या होगा? कंपाइल टाइम एरर, दिस स्टेटमेंट विल नॉट रन। रन तो क्या होगा? कंपाइल भी नहीं होगा, रन तक तो बात भी नहीं पहुंचेगी। आपको सम फंक्शन कॉल करने के लिए यू नीड टू पास टू सेपरेट डेटा, क्योंकि आपने इसके सिग्नेचर में, आपने इसके फॉर्मल पैरामीटर्स में दो वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है? कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक फंक्शन के जैसा ही होता है। कंस्ट्रक्टर इज जस्ट अ फंक्शन, कंस्ट्रक्टर इज जस्ट अ मेथड, बिकॉज इसमें कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है हमें। प्रोसेसिंग किसमें करते हैं? फंक्शंस में। वेरिएबल्स तो सिर्फ डेटा स्टोर कर सकता है, काम कौन करता है? मेथड्स। हर टाइप में दो चीजें होती है ना, डेटा, मेथड्स। काम कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ मेथड्स। कंस्ट्रक्टर भी क्योंकि काम करता है, इसीलिए कंस्ट्रक्टर एक मेथड ही है, ठीक है? बस ये नॉर्मल मेथड से थोड़ा सा अलग है। कंस्ट्रक्टर नॉर्मल मेथड से इट्स अ बिट डिफरेंट। व्हाई? कंस्ट्रक्टर इज जस्ट अ मेथड, वो मेथड के जैसे ही सब काम करेगा, पर जैसे आप किसी भी मेथड को कभी भी कॉल कर सकते हो, वैसे ही कंस्ट्रक्टर को आप कभी भी कॉल नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर पूरे ऑब्जेक्ट के लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। मतलब जब टेबल बन रहा होगा उस समय ही तो टेबल बनने वाले काम कारपेंटर करेगा, बाद में फिर से थोड़ा ना कर सकता है। टेबल बनाने के लिए उसने जो जो काम किया, लकड़ी काटी, प्लाईवुड को जोड़ा, फेविकॉल जोड़ा, सब ये सब काम किया, ये काम टेबल बनने के बाद फिर से टेबल के साथ किया जा सकता है क्या? वो पूरी लाइफ टाइम ऑफ टेबल में फिर से कभी भी नहीं किया जा सकता। वो काम तो एक बार ही होगा। कंस्ट्रक्शन का काम, ये पूरी बिल्डिंग बन गई, अब फिर से इसे बनाया नहीं जा सकता, इसको रिपेयर किया जा सकता है, फिर से कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता इसको सेम टू सेम। तो कंस्ट्रक्शन वाला जो लॉजिक है वो सिर्फ एक बार ही रन होता है इन द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर को हम इसलिए कॉल कब करते हैं? कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है ना, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, अपने आप कॉल नहीं होता। बहुत जगह आपको ये बताया जाएगा कि कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है, तब इट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है। बेसिकली दिस इज कंस्ट्रक्टर कॉल। ये जो स्टेटमेंट है ना, न्यू के बाद जो आप लिखते हो ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट लगा के हम क्या करते हैं? बेसिकली फंक्शन कॉल ही तो करते हैं। यहाँ ब्रैकेट लगा के क्या किया है? आप किसी भी फंक्शन के नाम के आगे ब्रैकेट लगा के जब लिखते हो तो क्या कर रहे हो? कॉल ही तो कर रहे हो उसको। सो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर कॉल। कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल नहीं होता है, कॉल कर, इनफैक्ट दुनिया का कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो अपने आप कॉल होता हो। आपके आपके पास लैपटॉप है ना, लैपटॉप को भी चालू करने के लिए एक बटन दबाना पड़ता है, अपने आप नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता। स्पेशली फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शन को जब तक कोई ना कोई कॉल ना करे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कैसा भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो दुनिया का, ठीक है? तो आप हमने जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो बेसिकली न्यू कीवर्ड क्या करेगा? आपके रन टाइम को बोलेगा कि ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है? आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रन टाइम को बोला, क्योंकि रन टाइम के पास रिसोर्स होता है। रन टाइम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिसोर्स होता है। रैम किसके पास होती है? ओएस के पास। आपके आपके पूरे कोड को चलने के लिए जितना भी रिसोर्स चाहिए वो किसके पास है? वो रैम के पास नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। तो बेसिकली न्यू कीवर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बता रहे हैं कि मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने का काम ये करता है, लेकिन उसके साथ साथ कंस्ट्रक्टर कॉल करने का काम आप करते हो, ठीक है? कंस्ट्रक्टर हम करेंगे कॉल, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट को रिसोर्स अलॉट करेगा जिससे वो ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है? कोई डाउट? कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या होता है, क्या काम आता है कंस्ट्रक्टर? अभी तो मैंने मना किया कि नहीं होता ऑटोमेटिक कॉल। कौन सी जगह? अभी तो मैंने यही बोला कि अपने आप कुछ भी नहीं होता दुनिया में।
कॉल करना पड़ता है। और जब हम ये लिखते हैं न्यू टेबल, तो कॉल कर रहे होते हैं। जब तक आप ये नहीं लिखोगे ना, आपने ये नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कंस्ट्रक्टर भी कॉल नहीं होगा। आपने अगर सिर्फ न्यू टेबल ऐसे लिख दिया, ऐसे, ये भी रॉन्ग है, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट बनने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल करना जरूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर मतलब आप वो प्रोसेसिंग कर रहे हो जिससे वो काम होगा, जिससे वो चीज बनेगी। जैसे कारपेंटर बना रहा है, फैक्ट्री में पेन बन रहा है, तो फैक्ट्री में जो काम होता होगा, फैक्ट्री में पेन नहीं जाता होगा, फैक्ट्री में एक प्लास्टिक के टुकड़े जाते होंगे, फिर बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि उनको हाई टेम्परेचर में पिघलाया जाता होगा, फिर मोल्ड किया जाता होगा, फिर उसमें कुछ प्रिंटिंग होती होगी, फिर उसके अंदर कुछ इंक के लिए कुछ डाला जाता होगा, पूरी प्रोसेसिंग होती है ना, तब जाके पेन बनता है ना। वो जो प्रोसेसिंग है ना पूरी की पूरी, वो कंस्ट्रक्टर है, वो कंस्ट्रक्टर का लॉजिक है। और अगर वो काम नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। आप रिसोर्स ले आओ, आप प्लास्टिक के टुकड़े बहुत सारे ले आओ, इस पेन को बनाने के लिए कितनी सारी चीजें चाहिए, सब आप ले आओ, सबको ऐसे ऐसे मिक्स करो हवा में, पेन निकल जाएगा क्या बन के? नहीं निकलेगा ना। उसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस है कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, तब पेन बनेगा। अपने आप थोड़ा ना बना। तो प्रोसेस क्या है? दैट नीड्स टू बी डिफाइंड, दैट नीड्स टू बी स्पेसिफिक, एग्जैक्ट, कि ये प्रोसेस है। और वो एग्जैक्ट प्रोसेस हम डिफाइन करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, हम डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर का यही पर्पस है। और एक पर्पस ये है, दूसरा पर्पस ये है कंस्ट्रक्टर का, जो मैंने आपको बताया डेटा के बारे में। यहां पे इस कॉन्सेप्ट में एक चीज मिसिंग है। हमने टाइप लिया, रिसोर्स लिया, हमने बोला ऑब्जेक्ट बन गया, नहीं। ऐसे जो ऑब्जेक्ट बनता है ना, वो एक इनवैलिड स्टेट का ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैंने कारपेंटर को बोला कि टेबल बना दो, पर मैंने उसको ये नहीं बोला कि हाइट और विड्थ क्या रखनी है, ठीक है, तो क्या होगा? लेट से आपका कारपेंटर दिमाग नहीं लगाता है, ठीक है, हाइपोथेटिकल कारपेंटर है। आपने जो हाइट और विड्थ है, अगर आपने इंटीजर टाइप में डिफाइन किया है, किस टाइप का है ये दोनों? इंटीजर है। प्रोग्रामिंग में हर टाइप की कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होती है, हम उस पर आएंगे बाद में। हर डेटा टाइप कैरीज इट्स अ डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे इंटीजर्स की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। अगर आपने किसी वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल बनाया, तो मेमोरी में जब उसको रिसोर्स अलॉट होगा, तो आपका रन टाइम ऑटोमेटिकली उसके अंदर 0 डाल देगा। आपने वैल्यू नहीं बताया तो भी उसमें 0 डाल दिया। हाँ, गार्बेज वैल्यू जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है इन केस ऑफ मैनेज्ड प्रोग्रामिंग, मैनेज्ड कोड। सी शार्प जैसी लैंग्वेजेस मैनेज्ड कोड होते हैं, इसके अंदर गार्बेज वैल्यू जैसा कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज प्रेडिक्टेबल, ठीक है। गार्बेज वैल्यू किसको बोलते हैं? हम अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू को बोलते हैं, जो कुछ भी हो सकता है। बट प्रोग्राम, सी शार्प जैसी प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में गार्बेज कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या गया? 0। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, रियल वर्ल्ड में मैंने कारपेंटर को बोला कि टेबल बना दो, कारपेंटर ने क्या किया? हाइट विड्थ मैंने नहीं बताई उसको, उसने बोला कि चलो हाइट विड्थ इंटीजर टाइप का होता है, वो पहले उसने बीटेक किया हुआ था, तो उसने बोला कि इंटीजर टाइप का होता है तो 0 मान लेता हूं, और उसने 0 हाइट और 0 वेट की टेबल बना दी। पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। लेकिन अगर आपने प्रोग्रामिंग में ऐसी टेबल बना दी, अभी अभी हमने यही किया ना, अभी हमने क्या किया? हमने एक टेबल टाइप बनाई, इंस्टेंशिएट किया, इंस्टेंस बन गया, इस टेबल का हाइट और विड्थ क्या गया? 0 गया ना। अभी है क्यों नहीं किया आप लोगों ने? ये जो टेबल बनी, ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। अगर कोई चीज रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, तो वो प्रोग्रामिंग में भी पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो रही है तो मतलब आपका कोड रॉन्ग है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया, आपका एप्लीकेशन या आपका कोड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। आप कितना ही इनहेरिटेंस को फॉलो कर लो, कितना ही पॉलीमॉर्फिज्म कर लो, लेकिन आपका कोड रियल वर्ल्ड
होने का, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने का सिर्फ एक ही रूल ऑफ थंब है कि जो चीज जैसी रियल दुनिया में होती है वो चीज वैसी प्रोग्रामिंग में होनी चाहिए। अगर रियल वर्ल्ड में जीरो हाइट और जीरो विड्थ का टेबल पॉसिबल नहीं है तो प्रोग्रामिंग में भी नहीं होना चाहिए। अगर हो पा रहा है तो कोड रॉन्ग है। सही कैसे करेंगे इसको? हमने वैलिडेशन तो किया ही नहीं यहाँ पे, और वैलिडेशन की बात मैं कर भी नहीं रहा हूं अभी। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्टर पे आते हैं वापस से। ये जो है किसी भी फंक्शन में जो ब्रैकेट्स लगाते हैं हम, इसके बीच में क्या लिखते हैं? कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो हम कुछ पैरामीटर्स देते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं तो उन पैरामीटर्स को पास करना जरूरी होता है। अगर उन पैरामीटर को पास नहीं करते हैं तो नहीं, अगर तो वो ऊपर भी वैल्यू अपन गेट कर रहे हैं तो उनसे पास ना जरूरी, अगर पास नहीं तो एरर देगा। अगर आप कोई पैरामीटर बना रखा है और आपने उसको पास नहीं किया कॉल करते टाइम तो क्या होगा? तो कंपाइल टाइम एरर आएगी, आपका कोड रन नहीं होगा, है ना। मतलब आपका कंपाइलर बोलेगा कि सम को चलने के लिए दो पैरामीटर चाहिए जो आपने नहीं दिए। ठीक है, वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को भरने के लिए जो मिनिमल सेट ऑफ डेटा चाहिए होता है वो हमें कंस्ट्रक्टर में एक्सपेक्ट करना होता है। बेसिकली जब आप कारपेंटर को बोलोगे टेबल बनाओ, वो आपसे कुछ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन मांगेगा कि कम से कम ये तो बता दो कि किस साइज की बनानी है, हाइट विड्थ लेंथ क्या रखना है ना। मिनिमम मिनिमम इतना तो पूछेगा ही ना वो। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मिनिमम से मिनिमम जो डेटा चाहिए या जो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज है कि ये डेटा बता दो तो भी ठीक है, वो डेटा बता दो तो भी ठीक है, वो भी डेटा बता दो तो भी ठीक है, दीज आर ऑल डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ योर कंस्ट्रक्टर। क्योंकि आप ऑब्जेक्ट बनते टाइम कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हो? कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो। तो जो डेटा ऑब्जेक्ट बनते टाइम मैंडेटरी होता है उस डेटा को आप किसको बताओगे? कंस्ट्रक्टर को बताओगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं, आपको अभी पता चल जाएगा। अगर मैं इसको कोड में लिखूं क्लास टेबल, एक क्लास टेबल, इसके अंदर लेट से मैंने हाइट इंट विड्थ तीन पैरामीटर लिए, लेंथ और स्ट्रिंग कलर। लेट से मैंने चार पैरामीटर लिए, मैंने एक टाइप बनाई जिसमें चार पैरामीटर है। अभी मैं इसका ऑब्जेक्ट बना दूं, ये नॉन स्टैटिक है, मतलब ये सब इंस्टेंस स्पेसिफिक डेटा है। अभी मैं टेबल के अगर चार ऑब्जेक्ट बनाऊं तो चारों में ये चार चीजें होंगी और उनमें वैल्यू क्या होगी? मतलब जो चार टेबल बनेगी उसका हाइट विड्थ लेंथ और कलर क्या आएगा? जो डिफॉल्ट वैल्यूज है, हमें वैल्यू कहीं बताई नहीं है तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज में जाएगा। तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? जीरो। स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू होती है एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये जो चार टेबल बनेगी इस क्लास से वो जीरो हाइट एंड विड्थ का होगा। रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है? मतलब ये क्लास रॉन्ग है, ऐसी क्लास कभी मत बनाना। ठीक है, इस क्लास को सही कैसे करेंगे? हम इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर लेंगे। तो अब कंस्ट्रक्टर का अब कॉन्सेप्ट आएगा कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। ये जब भी हम पूछते हैं ना कि व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली सबसे पहले ये बताते हैं कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। जबकि ये बात गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये बात सबसे लास्ट में बताने की होती है, सबसे लास्ट में, क्योंकि सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नाम से क्या फर्क पड़ रहा है? व्हाट्स इन द नेम? इसका नाम। अब पीएचपी में तो अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। पीएचपी में तो कंस्ट्रक्टर ऐसे बनाते हैं, है कि नहीं? क्लास का नाम सेम नहीं होता है तो फिर कंस्ट्रक्टर नहीं रहा क्या? वो रहा ना। तो कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, ये कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। सही है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए सी शार्प में भी ऐसा ही होता है, पर इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर्स डेफिनेशन। ठीक है, नाम सेम रख दिया हमने, ये कंस्ट्रक्टर है।
अगर मैंने यहां पे लिखा प्रिंट, लेट्स से मैं कोई प्रिंट फंक्शन लिख रहा हूं, हेलो, तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप टेबल का ऑब्जेक्ट बनाओगे, इस टेबल का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे, टेबल t1 इक्वल्स टू न्यू टेबल, तो क्योंकि यहां पे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, तो बेसिकली कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला। ये फंक्शन क्या प्रिंट कर देगा, कहीं ना कहीं पे ये हेलो प्रिंट कर देगा। दिस गारंटीज, दिस मीन्स कि ये कॉल हुआ है। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहां पे प्रिंट हेलो की जगह लिख दिया हाइट इक्वल्स टू 10, हाइट इसका वेरिएबल है, तो मैं इस हाइट को यहां पे एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि वो उस टाइप का पार्ट है, सेम क्लास में इसलिए नहीं, क्योंकि वो उस टाइप का हिस्सा है, क्योंकि ये दोनों कंस्ट्रक्टर और ये वेरिएबल्स ये सब सेम टाइप के ही पार्ट है, मतलब टेबल का ही हिस्सा है। ठीक है, तो हाइट इक्वल टू 10, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये जो टेबल बना है ना, इसका मेमोरी में विड्थ और कलर, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये 0 है, और लेकिन हाइट हो गया 10। ऑब्जेक्ट बनते ही इसका हाइट हो गया 10। तो हमने कहां से ऑब्जेक्ट की वैल्यूज रखी, यहां से। ऐसे आप यहाँ पे तीनों वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो कि इसका विड्थ क्या होगा, इसका कलर क्या होगा। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्टर है, जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, और इस कंस्ट्रक्टर ने इसके अंदर सारे वेरिएबल्स को एक वैलिड स्टेट में ले आया। ये बात, ये जो चीज है ना, ये उस बात के इक्विवेलेंट है कि मैंने कारपेंटर को बोला कि कारपेंटर टेबल बना दो, मैंने कारपेंटर को बोला कि टेबल बना दो, पर मैंने बनाते समय नहीं बताया कि हाइट विड्थ क्या रखना है। यहां बताया क्या, यहां मैं बोल रहा हूं ना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने का इंस्टेंस क्रिएट यहां हो रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि इंस्टेंस क्रिएट करते टाइम उसका हाइट विड्थ कलर क्या रखना है, नहीं बताया। तो कारपेंटर ने उस पर डिफॉल्ट वैल्यूज डाल दी, अपने मन से उससे 10 बाय 10 बाय 20 का और लाल रंग की टेबल बना दी। दिस इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।